नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनटी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। अभी हम आए हैं श्वेत निशा के घर पर, जिन्होंने बिहार अवर सेवा आयोग की परीक्षा इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में बाजी मार लिया है। तो हम इनसे आज जानेंगे कि इनका सफ़र कैसा रहा और किन किन कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ा। सबसे पहले श्वेत निशा, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। तो आपका रिजल्ट आया है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में, तो इसको लेकर तो एक टिपिकल, मैं ये नहीं पूछूंगी आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है रिजल्ट आया तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो इसकी तैयारी आपने कैसे की? हाँ, मेरा मतलब मेन बेस बीपीएससी था। मैं इस एग्ज़ाम के पहले बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो उसी दौरान इसका फॉर्म आया और फिर जो बीपीएससी के लिए रिसोर्स फॉलो किया था, इसमें भी वो सारे रिसोर्सेज काम आ गए, जैसे एनसीईआरटी पढ़ना, घटना चक्र और लूसेंट वगैरह। तो वो सारा हेल्प किया और बस पीटी मेंस और इंटरव्यू हुआ, फिर फाइनल रिजल्ट। आपने मतलब तैयारी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो इसके लिए आपने मतलब सेल्फ स्टडी की या कोई कोचिंग का सहारा लिया? नहीं, सेल्फ स्टडी। मेरे मामा जी हैं, वो गाइडलाइन दिए हमको पहले। जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया, फिर मामा जी ने बताया कि क्या कैसे करना है, कितना पढ़ना है। तो मतलब इनिशियल तैयारी उनके ही मार्गदर्शन में हुई। उसके बाद से फिर सेल्फ स्टडी, और फिर सेल्फ स्टडी के दौरान ही फिर ये निकला है। तो ये जो सेल्फ स्टडी की आपने मोतिहारी में रह करके की कहीं और? हाँ, नहीं मतलब पहले तो दिल्ली मामा जी के यहाँ पे रहते थे, लेकिन कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली। वहाँ पे रहने के बाद फिर मैं यहीं आके और फिर अपनी तैयारी कर रही हूँ, और फिर यहीं पे मोतिहारी से। तो अभी तो आप दरोगा बन गई हैं, लेकिन इसके बाद का जो मतलब अभी आप दरोगा तक ही है कि इसके आगे भी आपको बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करनी है? जैसे कि आपने बताया कि आप एग्जाम दे चुकी है, यहाँ तक कि इंटरव्यू में 3 बार बैठ चुकी है। हाँ, नहीं आगे तो मुझे बीपीएससी देना ही है। मतलब एसडीएम बनना मेरा मेन उद्देश्य है। उस बीच में ये आया तो फिर एक हो गया कि सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको ले लें, तो आगे अभी जाना है। ये तो एक फर्स्ट पड़ाव है, उसके बाद अभी और आगे जाना है। अच्छा, आपने कब सोचा कि आपको मतलब सरकारी जो सेवा है या सरकारी जॉब्स की लाइन में जाना है? वो तो बचपन से ही था कि मुझे यही करना है, सिविल सर्विस ही करना है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी हुई, जैसे मैट्रिक के बाद फिर इंटर वगैरह, फिर ग्रेजुएशन, फिर उसी सब्जेक्ट से ज्योग्राफी ऑनर्स से किया। और उसके बाद बस तैयारी में ही, मतलब बचपन से था कि इसी में आना है। तो क्या कैसे आपने पेशेंस रखा, इसके बारे में बताइए। हाँ, मतलब पूरी जर्नी में तो बस पेशेंस ही पेशेंस रहा है। और ये पेशेंस रखना पापा से हम लोगों ने सीखा है कि वो भी कभी किसी मुश्किल में घबराते ही नहीं थे, बोलते थे नहीं सब अच्छा होगा। तो पापा से ये मिल गया है। तो बस यही था कि बार बार रिजल्ट नहीं आना, नहीं आना, नहीं है। लेकिन हाँ, ये था कि मेरी खुद की कमी की वजह से नहीं आ पा रहा है। बट हाँ, एक ना एक दिन जरूर होगा। मतलब एक ईश्वर पे विश्वास था कि ईश्वर कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे, ज़रूर साथ देंगे। तो बस यही था, विश्वास था सबसे बड़ी चीज़। और एक और चीज़ पता है कि आपके फादर नहीं है, तो ये एक होता है कि जब फादर नहीं रहते हैं तो एक बहुत बड़ा मतलब एक घर में एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि कैसे मतलब बच्चे को पढ़ाया जाए। तो इस जो समय था आपके लिए, उस समय आपका कैसा गुजरा और उस समय आपने कैसे उस समय को संभाला और फिर आगे बढ़कर आपने तैयारी की और आज आपका मतलब उसका जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने है कि आप एक मतलब बिहार सरकार में एक दरोगा बन गई हैं। हाँ, बिल्कुल, पापा के तो जाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन मेरे मामा जी, नाना जी सब लोग साथ थे, पूरी फैमिली, मौसी-मौसा सब लोग साथ थे। और मतलब सबके सपोर्ट से ऐसा नहीं लगा कि इतना बड़ा ट्रबल हम लोगों के सामने आया। सबने इतना सपोर्ट किया कि कुछ इतना ज़्यादा नहीं हो पाया सब। तो बस उन्हीं लोगों का सपोर्ट रहा, बस फैमिली सपोर्ट रहा, और उसकी वजह से ही हो पाया है। और बिहार में जैसे लोग तैयारी करते हैं, लड़के भी हैं, बहुत सारी लड़कियां भी हैं, लेकिन जनरली क्या होता है जब लड़कियां तैयारी करती हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद लोग कहते हैं कि अब नहीं हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट ऐसा नहीं है कि लगातार आते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये लोग कहते हैं कि अब वो नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो, शादी कर दी जाए, तो घर का प्रेशर भी रहता है। तो आपके आपके सिचुएशन में आपके तरफ से घर में कुछ ऐसी बात थी कि शादी कर दी जाए या नहीं हो रहा है तो अब रहने दो, शादी की बात कर लेना, क्योंकि बहुत लोग ये भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, जैसा कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं तो कुछ क्वेश्चन, कुछ मतलब लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। लेकिन मेन मेरा ये था कि मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ थी। मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नाना जी, मामा जी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस एक उद्देश्य था कि करना है। और मेरा भी था कि नहीं, जब तक करेंगे नहीं तब तक तो शादी-वादी तो कुछ नहीं करनी है। और बाकी लोगों का तो ध्यान दिया ही नहीं कभी। क्योंकि मेरा हमेशा से है कि लोग क्या बोल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप क्या कर रहे हैं इससे मतलब होना चाहिए। बस ध्यान आप अपने आप पे रखिए और लोग का बिल्कुल मत सुनिए।
सुनिएगा तो फिर वहीं पे आपको पीछे जाना ही पड़ेगा। ऐसा बहुत आया कि लोगों ने कहा कि हाँ अभी पापा नहीं है, फिर फैमिली कोई इनकम का भी कोई सोर्स नहीं था उतना कि हाँ शादी कर लो, फिर शादी के बाद भी कंटिन्यू करना। लेकिन फिर हम सोचे कि नहीं, फिर जब हम यहाँ तक उठ के खड़े हो गए हैं तो फिर यहाँ से पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं। तो शादी का तो कोई क्वेश्चन नहीं था। ये बात सुनकर लगता है कि आप कितनी डेडिकेटेड थी अपने जॉब के लिए। और ये बताइए, जैसे कि आपके आपने अपनी माँ के बारे में बताया, तो उनका मतलब कैसे कैसा सिचुएशन रहा होगा जब आपके फादर नहीं थे, उसके बाद ये सब चीज़ को संभालना और फिर सरकारी जॉब की तैयारी करना। मम्मी तो खुद को सँभाली और फिर हम लोगों को भी सँभाल के, वो अब खुद नहीं रोती थी हम लोगों के सामने। हम लोग जब डिमोटिवेट होंगे तो वो खुद हम लोगों को डाँटेंगी और समझाएँगी कि नहीं ऐसा नहीं होता है, हार नहीं मानना है। तो मम्मी तो कहते हैं ना कि माँ एक योद्धा होती है, तो मेरी मम्मी बस वही है। तो बस वही है। और बस वही रहा मेरा भाई, फिर नाना, सब लोग बहुत ज़्यादा ये थे। घर का फुली सपोर्ट रहा आपको। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आपके भाई हैं, बहन है, वो लोग भी मतलब अब आप एक उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाएंगी, तो उन लोगों को क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ, बस इंस्पिरेशन तो है ही, अब वो लोग भी आगे जो करना चाहें करेंगे। मेरी बहन भी एसआई की तैयारी करती हैं, अभी उनका 2 मार्क्स से छूट गया है अनफॉर्चुनेटली, तो आगे वो भी करेंगी और नेक्स्ट बार सिलेक्शन वो ले ही लेंगी। तो बस यही है, करे जो मन है बस। जी, आपके जैसे और भी लड़कियां हैं बिहार की, मोतिहारी की, जो तैयारियां कर रही हैं, और उनका भी एक उद्देश्य है कि वो भी मतलब उनका भी रिजल्ट आए, वो भी दरोगा बने या बीपीएससी क्वालिफाई करे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल कर सकती हैं। जब हम लोग कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, इतने ट्रबल के बाद, इतना कुछ फेस करने के बाद। तो वो बस यही कहना चाहते हैं कि बिल्कुल हार तो कभी मत मानिए और बिल्कुल अपने अपने को देखिए कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। बाकी कौन क्या कह रहा है उस पे बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उन पे ध्यान दीजिएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर जहाँ है आपको रिवर्स जाना पड़ेगा। आपको आपका जो अल्टीमेट गोल है वो एसडीएम बनना है। तो अगर एक बात कहूँ कि बिहार में मुद्दे नहीं है लेकिन मुद्दों में बिहार है, तो अगर आप बनती हैं एसडीएम तो आपको मतलब कौन सा जो व्यवस्था है यहाँ की, जैसे बहुत सारा भ्रष्टाचार भी है, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे टेकल करेंगी, क्या क्या चीज़ बदलाव लाना चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल मेरा तो गोल ही है एसडीएम बनना और वो बनेंगे ही हम। तो बस लाके और बस वही हम चाहते हैं कि एक अच्छा समाज हो, जिस समाज में इतना ज़्यादा मतलब करप्शन वग़ैरह तो बिल्कुल ना हो। लोग एक-दूसरे से इतना जेलस हो गए आजकल, मतलब बिल्कुल एक संवेदनहीन और संकीर्ण होते जा रहे हैं, सिर्फ़ अपनी सीमा के अंदर सिमटते जा रहे हैं। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। इसके लिए सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे फ़ोकस देना चाहेंगे कि एजुकेशन सबसे बेस्ट होनी चाहिए। अगर एजुकेशन अच्छा होगा तो निश्चित रूप से एक अच्छा समाज बनेगा। तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस है। तो देखा आपने, इन्होंने पूरी अपनी जर्नी बताई सक्सेस की कि कैसे कैसे किस किस कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ा और कैसे रिसोर्सेज से ये मतलब अपनी तैयारियां की इन्होंने, और अब इनकी माँ से जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी बेटी को प्रोत्साहित किया, ताकि जब एक फादर नहीं रहते हैं तब बच्चों को पालना और काफी दिक्कत हो जाती है। बेटी बिहार में दरोगा बन गई, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, एक सपना पूरा हुआ। लोग यहाँ से बात की, लोगों ने बताया कि इनके पिताजी का ये सपना था कि उनकी बेटी मतलब सरकारी जॉब में जाए, दरोगा बने। तो अब आपको कैसा लग रहा है, उनका सपना पूरा हो गया, इस पर क्या कहना है? लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि उनका सपना आज पूरा हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आपकी पहल मतलब एक बेटी है, और इसके बाद एक और बेटी एक बेटा है, तो आप चाहती हैं कि वो लोग भी सरकारी नौकरी में जाएं? हाँ, वो लोग भी तैयारी कर रही है। छोटी वाली बेटी भी इस समय 2 नंबर से मेंस में छूट गई, उसके बाद वो भी करेगी। लड़का भी दे रहा है दरोगा का। जी। जैसे कि आपके पति की अचानक मृत्यु हो गई, उसके बाद से आपने कैसे परिवार को संभाला, और फिर उसके बाद से बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया, वो भी गवर्नमेंट जॉब जो आजकल इतनी मतलब मुश्किल है। वहीं हम देखें कि इसका टैलेंट बहुत ज़्यादा है। जो इंटरव्यू में 90 नंबर ला रही है वो कम टैलेंट तो नहीं है, इसलिए हम अपने आप को संभालें, इस सबको अपना अच्छा अब देखिए आपके लिए खुशी का समय है। सबके लिए हम अपना आंसू नहीं बहने दिए, इस सबके लिए खड़े रहें। ये सब बोलती थी माँ तू ही हम लोग का सफलता के कारण है। तब ये सबको हम देखें कि ये सब के अंदर बहुत जुनून है, अगर हम टूट जा रहे हैं तो ये सब भी बिखर जाएगी।
इसलिए हम खड़े रहे, बस भगवान हम लोग के साथ रहे। और ये बता रही थी, इनसे बात करने पर पता चला आपकी बेटी से कि उन्होंने बताया कि मेरे नाना नानी मामा का काफी ज्यादा एक अहम रोल रहा, तो उस पर क्या कहना चाहती हैं आप? नाना जी तो यहाँ है, ये तो सबसे समझिए हम लोग का देवता है। हर समय में खड़े रहे, भाई भी खड़ा है, वहाँ लोग सब लोग साथ थी, तो हम लोग चल पड़े। कहते हैं जब घर में पिता की मृत्यु हो जाती है तो भाई का एक अहम रोल रहता है माँ के बाद, तो उस स्थिति को आपने कैसे संभाला और कैसे अपनी बहन को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया? पापा के जाने के बाद जो जिम्मेदारियां थी, हमने अपना पढ़ाई छोड़ दिया और घर चलाने के लिए अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, आगे आए। और फिर जब देखे कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो त्याग जब आदमी करता है तो सफलता निश्चित मिलती है। और हमको त्याग करना था, हम किए, और काफ़ी मामा नाना इन लोगों का सपोर्ट रहा, इसलिए हम विश्वास के साथ काम करते गए और जो हुआ हम किए। पापा का फल जो है। लेकिन ये देखकर सुनकर काफी अच्छा लगा कि हमारे बिहार के चंपारण शहर मोतिहारी की एक लड़की श्वेत निशा, जिन्होंने बिहार सरकार में वो दरोगा बन गई है।